हेलो एवरीवन, मैं गीता कुमारी। मेरा रोल नंबर हुआ 89। मैं पीटीईसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, जिसका टॉपिक है सीखने की योजना, योजना निर्माण। तो चलिए हम जानते हैं कि सीखने की योजना क्या है। इसके बारे में जानते हैं, इसका अर्थ क्या है। सीखने की जो योजना है वो पाठ्य योजना का एक नया स्वरूप है। पहले ये पाठ्य योजना ही थी, लेकिन बाद में इसे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसे सीखने की योजना के रूप में निश्चित की गई, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा, लोकतांत्रिक सोच, सृजनशीलता यानी कि निर्माण करने की शक्ति, आलोचना से संबंधित लोकतांत्रिक सोच आदि अवधारणाओं को बढ़ावा दिया गया। शिक्षण का काम एक औपचारिक काम है। शिक्षण का अर्थ यह है शिक्षा देने का कार्य या शिक्षा प्राप्त करने का कार्य। तो यह औपचारिक काम है। औपचारिक का मतलब होता है उपचार संबंधी, जिसमें अनेक प्रकार की औपचारिकताएं शामिल होती हैं। इसका संबंध समय, स्थान, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की मात्रा तथा क्रमबद्धता यानी कि लगातार आदि से होता है, जिसके कारण किसी भी शिक्षा या शिक्षिका के लिए यह जरूरी होता है कि कक्षा में जाने से पहले योजना बनाकर जाए। योजना की तैयारी के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सवालें हैं जिसमें हमें विचार कर लेनी चाहिए। तो हम बताते हैं कि वो क्या है, क्या पढ़ना है। जब हम योजना बनाते हैं उस वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हमें अपने आप से खुद से कंप्लीट कर लेना है। तो क्या पढ़ाना है, किन्हें पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। तो देखिए, पाठ्य योजना और सीखने की जो योजना है उसमें थोड़ा स्वरूप तो एक ही है। पाठ्य योजना के स्वरूप है सीखने की योजना, बट इसमें अंतर ये होता है कि पाठ्य योजना में सिर्फ जो विद्यालय में सिखाई जाती है ज्ञान, वो सिर्फ बच्चे सीख पाते हैं। लेकिन सीखने की योजना के अंतर्गत आता है, ये सिर्फ विद्यालय से ही नहीं है, बल्कि विद्यालय के बाहर भी बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो सारे सीखने की योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आदि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें हमें योजना बनाते समय स्वयं से पूर्ण कर लेना जरूरी होता है। अब हम सीखने की योजना बनाते हैं, यानी सीखने की योजना जो है निर्माण करते हैं, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सारी बातों को हम जानते हैं। कक्षा में चर्चा किए जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में बच्चे एवं शिक्षकों का पूर्व अनुभव क्या है। क्लास में जो चर्चा की जाएगी विषय वस्तु, जो सा टॉपिक, जो सा विषय, तो उसमें बच्चे एवं शिक्षकों का पूर्व अनुभव क्या है। अगला है पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है। जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी उसकी प्रकृति कैसी है। पढ़ाए जाने के लिए चयनित पाठ या पाठ्यांश की प्रकृति या स्वरूप, उसका रूप आकार कैसा है। बच्चों को पढ़ाया जाना विषय वस्तु क्यों महत्वपूर्ण है। जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, वो पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के शिक्षण विधियों में से विषय वस्तु को समझना बेहतर होगा, उनको चुनने का आधार क्या है। बच्चों को पढ़ाते वक्त कौन से शिक्षण विधियाँ ज़्यादा सार्थक होता है, हमें उन सब का ध्यान रखना चाहिए। क्या शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों का उन शिक्षण विधियों में समावेश है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। अगला है सीखने की योजना कितनी लचीली है तथा उसकी चुनौतियाँ क्या है। शिक्षण प्रक्रिया लोकतांत्रिक है या नहीं तथा उसमें बच्चे की रुचि का ध्यान रखा गया है कि नहीं, इत्यादि इस सारी बातें हैं जिन्हें हमें सीखने की योजना बनाते वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि सीखने की योजना से हमें क्या लाभ होती है और इसकी उपयोगिता क्या है। सफल शिक्षण शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों एवं शिक्षण युक्तियों के ज्ञान पर निर्भर करता है, परंतु कक्षा शिक्षण पूर्व सीखने की योजना बना लेना आवश्यक है। शिक्षक को विचार कर लेना चाहिए
कि क्या पढ़ाना है। शिक्षक को योजना बनाते वक्त ध्यान कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, अमुक विषय पढ़ाने के क्या लक्ष्य है। जोन सा अमुक विषय का अर्थ हुआ कि कोई भी विषय, उसका लक्ष्य क्या है, कितना समय है पढ़ाने के लिए, हमें कितना समय है, समय सीमा का भी ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थियों की क्या क्षमताएं हैं, उसे ग्रहण करने की विद्यार्थी की कैपेसिटी कितनी है, विषय से संबंधित उसका पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान क्या है। बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो ये पता करना ज़रूरी होता है कि उसका जो उस सब्जेक्ट के प्रति पूर्व अनुभव क्या है और उसका उसके पास उसके प्रति ज्ञान है या नहीं। कौन सी सहायक सामग्री लाभप्रद होगी, बच्चों को पढ़ाने में कौन सी सामग्री हमें लाभप्रद होगी इत्यादि जो है। विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, छात्रों को कैसे अभिप्रेरित कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए, इन सारी बातों को और इन सब पर विचार कर लेना चाहिए। तो चलिए, सीखने की योजना पर मेरा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।